तो दोस्तों आज की ये जो कहानी है घटना है ये शुरू होती है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का जो रायपुर शहर है वहाँ की घटना है। तो दोस्तों एक पूर्व मंत्री होते हैं जो कि पहले मंत्री थे उधर ही पर रायपुर के पास में एक जो गांव लगता है वहाँ के मंत्री थे। लेकिन भाई इनकी सरकार जो है चली जाती है तो ये पूर्व मंत्री रहते हैं। अब पूर्व मंत्री भी हैं तो बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, कई सारी सुविधाएं भी इनको मिलती हैं। अब होता क्या है दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इनकी उम्र थी करीब 55-56 के आसपास इनकी उम्र थी। और मतलब बहुत ही जल्दी ये मंत्री बन गए थे, लेकिन बहुत ही जल्दी ये फिर मंत्री पद से हट भी गए। अब इधर पर होता क्या है कि भाई मंत्री थे, काफ़ी पैसा होता है, बढ़िया घर वगैरह सब कुछ होता है, बहुत बड़ा घर होता है उनका, बहुत पैसे कमाए थे इनने। अब इधर पर इनके दो बेटे भी होते हैं जो कि बड़े हो चुके थे और दोनों बेटे जो है कनाडा में शिफ्ट हो गए थे, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते थे, कनाडा चले गए थे। अब मंत्री जी की जो पत्नी थी वो करीब 8 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी, तो मंत्री जी फिलहाल अकेले रहते थे। अब क्योंकि भाई पूर्व मंत्री हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पार्टी से अलग हो गए, पार्टी के कुछ काम करना, पार्टी को आगे बढ़ानी सब काम थे। तो इस कारण जो है ये जो मंत्री होता है ये कनाडा नहीं जाता है, वहीं पर रायपुर में रहता है। अब मंत्री जी के घर पर कई सारे नौकर वगैरह थे, गार्ड था, ड्राइवर था, कई सारे लोग थे, तो उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बस मंत्री जी का ये था कि उनको अकेलापन जैसा महसूस होता था। थोड़े से भाई ये नाड़े के ढीले आदमी थे, महिला देखी नहीं कि फिसल जाया करते थे। अब होता क्या है दोस्तों, एक दिन की बात है, एक महिला आती, विधवा महिला आती है जिसका नाम होता है नेहा। और नेहा की उम्र के बारे में बात करें तो करीब 32 साल की उसकी एज थी और काफ़ी दिखने में खूबसूरत थी। और नेहा के जो पति थे वो करीब 2 साल हो गए थे एक्सपायर हुए। अब ये जो विधवा जो महिला थी नेहा, अब ये ज़्यादा दोस्तों पैसे वाली नहीं थी, जैसे तैसे उसका घर चलता था, चलाती थी और कोई बच्चे नहीं थे। विधवा पेंशन वगैरह उसकी अटकी हुई थी, विधवा पेंशन बहुत लंबे समय तक अटकी थी। और भी कुछ पीएफ का मामला था, बहुत सारे ऐसे मामले थे जो कि उसके भाई क्लियर नहीं हो रहे थे। अब वो जो है अपने जो मतलब क्षेत्र के जो भाई मंत्री होते हैं इनके पास जाती मदद के लिए, क्योंकि उसने सुना था कि भाई ये मंत्री जी कई लोगों की मदद करते हैं। तो मंत्री जी के पास जाती है और अपनी सारी परेशानी बताती है कि मेरी पेंशन अटकी हुई है और पीएफ का पैसा मेरा पति का है और भी कई सारी परेशानियां होती हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके कम थे, जिस कारण जो है भाई सरकारी काम होते हैं, एक डॉक्यूमेंट से एक कागज़ भी कम हो तो वो अटका देते हैं। आपने देखा होगा कई बार अपने ही पैसा मिलने में भाई 2 से 3 साल 4 साल लग जाते हैं। तो मंत्री जी पूरी भाई इसकी हिस्ट्री देखते हैं। मंत्री जी सबसे पहले तो देखते हैं कि नेहा काफ़ी भाई दिखने में खूबसूरत जवान। अब मंत्री जी भाई उधर ही फिसल जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। अब ये कई बार मंत्री जी के पास आया करती थी, इस प्रकार से चलता रहता भाई, इनकी बातचीत चलती रहती है कई बार। और ये जो इनकी फ़ोन पे भी बात चलती थी, मंत्री जी ने अपना नंबर भी दे दिया था। अब ऐसे करके वो उस विधवा महिला का जो है भाई काम हो जाता है और वो काफ़ी खुश होती है। एक बार आती है मंत्री जी के घर में, मिठाई वगैरह लेके आती है और मंत्री जी इधर काफ़ी खुश रहते हैं। अब ये बोलते हैं नेहा तुम करती क्या हो? तो नेहा बोलती है फिलहाल मंत्री जी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझको कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाए तो मैं कर लूँगी। वैसे भी मैं गरीब परिवार से हूँ और मेरे पति भी नहीं हैं और बहुत दिक्कत हो रही है मुझको, कोई नौकरी मिलती नहीं है, कहीं भी जाती हूँ तो भाई छोटी मोटी नौकरी मिलती है और उसमें गुजारा होता नहीं। और काफ़ी ज़्यादा जो है भाई आज की डेट में नौकरी मिलने में दिक्कत वाली बात है, क्योंकि नेहा ने कुछ ऐसी स्किल भी नहीं सीखी थी कि जिससे कि उसको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। तो मंत्री जी बोलते हैं कि एक काम करो, अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर काम कर सकते हो। मेरा घर में मतलब एक भाई काम जो करता था, थोड़ा सा घर देखना, सफाई करना, और हो सके तुम खाना बना सकती तो खाना ही बना देना, क्योंकि एक लड़का था वो छोड़ के चला गया है, मुझे कोई अच्छा जो है आदमी नहीं मिल रहा है। तो इधर नेहा बिल्कुल खुश हो जाती है। भाई नेहा भी ज़्यादा पैसे वाली तो होती नहीं, नेहा मान जाती है। अब नेहा भाई अगले दिन से ही काम पे आने लगती, बढ़िया उसका घर वगैरह देखती है, मंत्री जी का खाना वगैरह सब देखती, सुबह से आती थी शाम तक वहीं रहती थी, अच्छा खाना बनाती थी। मंत्री जी काफ़ी खुश हो जाते हैं, वो देखते हैं कि यार बहुत शानदार खाना बनाया तुमने, तो वो काफ़ी खुश होते हैं। ऐसे चलते जाता है दोस्तों, पूरा मंत्री जी का वो ख्याल रखती थी। मंत्री जी के यहाँ तक कपड़े गंदे हो गए, कपड़े धोना है, हर चीज़ का ख्याल रखती थी। अब मंत्री जी को भी नेहा काफ़ी पसंद थी। अब भाई ये सुबह आती और शाम को चली जाती थी। अब मंत्री जी बोलते हैं, एक दिन बोलते हैं कि नेहा क्यों नहीं तुम रात रुक जाती इधर पर, रात रुक जाओ तो मुझको भी अच्छा लगे, इधर ही रुक जाओ, तुम इधर ही रहा करो। अब इधर जो है मंत्री जी के कुछ इरादे नेक नहीं थे, नेहा भी समझ जाती है कि मंत्री जी के इरादे नेक नहीं हैं। तो नेहा भी कम नहीं थी, नेहा को इतनी अच्छी सुविधाएं सब मिल रही थी, तो नेहा भी एग्री हो जाती, बोलती ठीक है मंत्री जी जैसा आप बोलो। अब इस प्रकार से चलता है तो मंत्री जी कुछ दिन तो ये ऐसे ही रुकती है, लेकिन एक दिन की बात है, मंत्री जी बोलते हैं कि भाई नेहा तुम चाहो तो मेरे कमरे में भी रुक सकती हो, मेरे कमरे में सो सकती हो चाहे तो, तुम मुझको काफ़ी पसंद हो। इस प्रकार से बात करते हैं। अब इस प्रकार से इनकी बातचीत होती है। अब
नेहा भी भाई इस प्रकार से एग्री हो जाती है, मतलब ये जो है आपसी सहमति से जो है फिर संबंध वगैरह बनाने लगे। अब एक प्रकार से मंत्री जी की ये प्रेमिका हो जाती है। मंत्री जी काफ़ी जो है इसको पसंद करते थे, बस उनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा थी, इस कारण बोलने में थोड़ा सा झिझक रहे थे। लेकिन भाई नेहा को भी क्या पैसे चाहिए थे, नेहा को पैसे चाहिए थे और मंत्री जी को एक अच्छी जवान लड़की चाहिए थी। अब भाई मंत्री जी लेकिन उम्र इतनी थी, उसके अनुसार जो है उसको सेटिस्फाइड कर नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी भाई जैसे तैसे जो है मन उनका बहल जाता था और नेहा भी जो है भाई काम चला लेती थी। अब भाई ये नेहा जो है एक प्रकार से मंत्री जी की क्या हो जाती है, पर्सनल सेक्रेटरी हो जाती है, ये सबको पता रहता है। और मेन क्या मीटिंग्स वगैरह कब है, क्या लेना है, एक प्रकार से पर्सनल सेक्रेटरी का काम करने लगी थी। अब पूरे स्टाफ वगैरह जो वाले होते सब जानते हैं कि भाई ये मंत्री जी के एकदम खास है, और कई स्टाफ वालों को पता भी था कि मंत्री जी का जो है इसके साथ संबंध है। अब इधर पर नेहा बोलती है कि एक जो है अच्छा सा हमको लड़का रखना होगा जो कि घर का काम वगैरह देखे, खाना बनाना ये सब देखे। तुम भाई मंत्री जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, अब तो तुम भाई पर्सनल सेक्रेटरी हो। एक प्रकार से भाई मंत्री जी की खास हो गई थी नेहा। तो एक लड़का रख लेते हैं दोस्तों, एक अच्छा सा लड़का ये देखते हैं जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी होनहार था। वो खाना बनाना, घर का पूरा काम करना ये सब कर लेता था। उसका नाम था दोस्तों राघव। और राघव की उम्र के बारे में बात करें तो राघव की उम्र जो है 28 साल थी। अब इस प्रकार से चलता रहता है दोस्तों, लेकिन इधर पर जो है नेहा जो है काफ़ी खुश रहती राघव से, क्योंकि राघव पूरा काम कर लेता था भाई, और यहाँ तक कि बात करने में काफ़ी एक्सपर्ट था। इस प्रकार से चलते रहता है। अब भाई जब मंत्री जी मीटिंग में जाया करते थे, क्योंकि मंत्री जी हैं तो कहीं मीटिंग में जाना, कोई सभा में जाना, सम्मेलन में जाना, ये सब चलता रहता था। तो ये राघव और जो है नेहा बढ़िया आपस में बैठ के भाई समय बिताते थे वहीं हॉल में बैठ कर, क्योंकि ये भी घर का ही काम करता था राघव, और भाई इसकी मालकिन तो नेहा हो ही गई थी घर की पूरी। तो काफ़ी इनकी जमने लगती है भाई। अब इधर मंत्री जी क्या था दोस्तों, नेहा को खुश नहीं कर पाते। जब नेहा सोचती है कि भाई मेरी जो पर्सनल ज़रूरत है, पैसा तो ठीक है, पैसा आ गया था, लेकिन पर्सनल ज़रूरतों का क्या, तो राघव के साथ काफ़ी अच्छी खासी बात होने लगती है। अब एक बार की बात है, ये जो है भाई नेहा नहा के निकलती है और कुछ ऐसे कपड़े पहनती है, उस कपड़े में मतलब एक प्रकार से बोलें तो पारदर्शी टाइप के भाई कपड़े होते हैं वो। अब राघव वहीं किचन में काम कर रहा था। अब किचन में काम कर रहा था, वहीं पर ये आ जाती है नेहा। अब राघव सबसे पहले तो देखता है, तो देखते ही रह जाता है। तो ये बोलती है कि तुम क्या देख रहे हो राघव? तो ये बोलता है कि अरे कुछ नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं देख रहा। मैडम करके बात करता था ये, मैडम कुछ नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तो इधर नेहा बोलती है कि राघव अगर तुमको देखना तो अच्छे से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझको काफ़ी पसंद हो। अब राघव तो भाई पहले झिझकता है थोड़ा, लेकिन अब राघव भी जवानी लड़का था। अब इस प्रकार से नेहा बोलती देखो मंत्री जी तो जो है कोई काम के है नहीं, उनकी उम्र हो गई है, तो जैसे तैसे भाई गोली वोली खा के कभी कुछ कर लेते, नहीं तो कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके बस की है नहीं। और तुम काफ़ी जो है मुझको भाई पसंद हो। इस प्रकार से राघव से बोलती है और राघव का हाथ पकड़ लेती है। जब राघव का हाथ पकड़ती तो भाई राघव को भाई करंट लगता है एकदम से, बोलता है मतलब वो सोचता है कि एकदम से भाई नेहा ने हाथ पकड़ लिया। नेहा भी काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी उस दिन। अब फिर होता क्या है दोस्तों, ये दोनों जाते हैं कमरे में, और कमरे में जाते हैं और नेहा और राघव का खेल चालू। इधर से आपसी सहमति से ये जो है भाई अपने रिलेशन वगैरह बनाने लगते हैं। अब इस प्रकार से चलता रहता है। तो इधर नेहा के पास पैसा भी, नेहा की ज़रूरतें भी पूरा हो रही थी। इधर राघव भी खुश, राघव को और पैसा मिला करता था भाई। इस प्रकार से चलता रहता है, जब भी मीटिंग में जाए इस प्रकार से होता है। अब एक बार की बात है भाई, ये जो है कनाडा जाता है अपने बच्चों से मिलने मंत्री जी। अब बच्चों से मिलने जाता है तो मंत्री बोलते हैं देखो मैं तुमको तो ले जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे बेटे को अभी सब पता नहीं है, अगर मैं नहीं तो मेरे बेटे बोलेंगे कि ये कौन है, इस प्रकार से। तो अब वो अकेला जाता है और इधर जो है भाई करीब 5 दिन के लिए जाता है वो, और 5 दिन तक ये जो है भाई फुल इन्जॉय करते हैं राघव और नेहा। अब इनका जो स्टाफ जो रहता है ना, स्टाफ भी वो देखता है कि भाई मैडम और ये कई बार जो है अंदर ही घुसे रहते हैं, लेकिन स्टाफ वालों को क्या मतलब, वो अपना काम करते रहते हैं भाई। अब इस प्रकार से 5 दिन हो जाते हैं। 5 दिन के बाद ये मंत्री जी फिर आ जाते हैं भाई, वापस आ जाते हैं इंडिया। अब वो इंडिया आते हैं, देखते हैं कि नेहा काफ़ी रौनक आ गई उसके चेहरे पे भाई, काफ़ी खिली खिली दिख रही है। अब मंत्री जी सोचते हैं कि मेरी आने की खुशी में ही सब हो रहा है, लेकिन उसको खुशी और कहीं से मिल रही थी। इस प्रकार से चलता है। लेकिन अब इधर क्या होता है दोस्तों, मंत्री जी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है, और कुछ दिनों तक जो है भाई ये मंत्री जी घर पर ही रहते, कहीं जाते नहीं हैं। और यहाँ तक कि जो है भाई मंत्री जी का पूरी देखभाल करना, ये सब करना भाई नेहा की जिम्मेदारी थी। अब मंत्री जी तबीयत खराब होती, लेकिन ये राघव और जो नेहा है भाई ये सोचते हैं कि यार अब ये मंत्री तो कहीं जा नहीं रहा, और बहुत दिन हो गए हमको करीब, तो क्यों ना जो है भाई कुछ हम बीच का रास्ता निकालें। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग होटल चलते हैं, क्योंकि भाई इनसे रहा नहीं जा रहा था।
और इधर पर होता क्या है दोस्तों, मंत्री जी क्या होता है दोस्तों, इधर सीसीटीवी कैमरे लगवा देते हैं, घर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगवाते हैं। हालांकि मंत्री जी ने जो सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे वो नेहा पे नज़र रखने के लिए नहीं, उनको मतलब ये था कि भाई नौकर वगैरह रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ उनकी क्या है गायब भी हो गई थी, मिल नहीं रही थी। तो वो सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि घर में भाई कई लोग आते जाते हैं, कौन आ रहा है कौन आ रहा है, कौन क्या चीज़ उठा रहा है। तो कई बार उस चीज़ को वो वॉच करने के लिए, और नौकर भी थे भाई, नौकर भी आना जाना रहता था, झाड़ू लगाना पोछा करना, राघव भी भाई एक प्रकार से नौकर था। तो मंत्री जी क्या कैमरे लगवा लेते हैं। अब कैमरे लगवाते हैं तो भाई नेहा बोलती है कि भाई इधर तो दिक्कत हो जाएगी, कैमरे लग गए हैं, अगर हम रूम में जाते हुए अगर देख लेंगे, हालांकि पर्सनल रूम में कैमरे नहीं लगे थे, लेकिन भाई रूम में जाते हुए अगर राघव दिख गया, वो दिख गया राघव और कितनी देर बाद निकल रहा है, नेहा भी उसी रूम में है, तो दिक्कत हो जाएगी। अब भाई बाहर तो कैमरे थे, घर के अंदर भी कैमरे हैं। हम ये सोचते हैं राघव नेहा कैसे भाई हम लोग आपसी संबंध बनाएं। अब मंत्री जी की भी तबीयत वगैरह ठीक हो जाती है, इधर सम्मेलन में फिर से भाई सभा में जाना आना लग जाता है, लेकिन इधर दिक्कत थी, कैमरे लग गए थे। अब ये लोग सोचते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये क्या करते हैं, होटल में जाके भाई इस प्रकार से करने लगे। ये मंत्री जी से बोलती कि मैं आ रही हूँ थोड़ा सा शॉपिंग करके, तो मंत्री जी बोलते ठीक है भाई जाओ शॉपिंग करो ऐस करो, और राघव छुट्टी ले लेता था। अब इधर मंत्री को ज़्यादा समझ में नहीं आता था, मंत्री भाई बिजी रहता था भाई, ये मीटिंग में कई लोग आना जाना मिलने जुलने सब लगा रहता था। अब होटलों में जाने लगे। अब ये एक होटल में नहीं जाते थे, अलग अलग होटल में जाते थे, जिससे कि भाई सकना हो, क्योंकि मंत्री जी की पहचान भाई सब कहीं थी, और ये दूर होटलों में जाते थे। लेकिन एक बार की बात है भाई, एक होटल में जहाँ जाते हैं ये, वहाँ जो है भाई वहाँ एक जो मालिक होता है वो देख लेता है। अब वही मालिक देखता है कि यार ये तो पर्सनल सेक्रेटरी मंत्री जी की, क्योंकि भाई वो कई बार जो है मिलने जुलने जाया करता था, वो एक ही समाज के थे क्योंकि, तो कई बार समाज का सम्मेलन होता था तो ये मंत्री जी को बुलाया करते थे। अब मंत्री जी देखता है कि ये भाई चक्कर क्या है, तो वो क्या करता है, मंत्री को फ़ोन लगाता है, बोलते हैं कि अरे आपकी जो सर पर्सनल सेक्रेटरी है वो होटल में आई हैं, क्या है उन्होंने नौकरी वगैरह छोड़ दी क्या है, इस प्रकार से बातें करता है। अब मंत्री बोलता है कि नहीं नेहा तो जो है इधर ही पर है, और कोई उसने नौकरी वगैरह भी नहीं छोड़ी, क्योंकि भाई उसको भी पता था जो होटल का मालिक था कि ये मंत्री जी की एक प्रकार से भाई क्या बोले मतलब मालकिनी है, सब कुछ है, उसको भी पता था, लेकिन डायरेक्ट बोल तो सकता नहीं था क्योंकि अभी मंत्री ने शादी नहीं करी थी। अब इधर मंत्री भाई बहरा जाता है, काफ़ी गुस्सा आती है। अब इधर मंत्री जो बोलता है कि मैं तुरंत आ रहा हूँ, अगर वो कमरे से बाहर निकलते हैं तो मुझको बताना, मैं तुरंत वहाँ पर आता हूँ। अब इधर भाई मंत्री अपने ड्राइवर के साथ निकल पड़ते हैं होटल के लिए। अब ये जो है वहीं बैठा रहता है, मंत्री इंतजार करता है निकलने का, और भाई जैसे ही सामने निकलते हैं तो देखते हैं कि मंत्री जी नेहा के भाई पैरों तले से जो है ज़मीन खिसक जाती है, और राघव भी भाई उधर एकदम शॉक हो जाता है कि अब क्या होगा। अब इधर मंत्री जो है उसको दो चार उधर ही थप्पड़े मारते हैं, सबसे पहले तो दो चार थप्पड़े मारते हैं, उसके बाद पुलिस को बुला के जो है भाई उनको गिरफ्तार करवा देते हैं। अब पुलिस को ये बोलता है मंत्री कि इसने जो है मेरे भाई सीक्रेट जो है डॉक्यूमेंट जो है चोरी करे हैं इन दोनों ने, इसलिए इन दोनों को गिरफ्तार करो। इसके अलावा मंत्री ये भी बोलते हैं कि इसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है राघव ने। इस प्रकार से झूठा केस लगाते हैं कि मेरे घर से काफ़ी चीज़ें चोरी हो गई हैं, इनको गिरफ्तार करो। अब भाई ये तो सब मंत्री जी का खेल था। पुलिस जो है उसको चोरी के धारा में जो है भाई उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि भाई मंत्री जी जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा। तो इस प्रकार से भाई दोनों को जो है गिरफ्तार कर लेते हैं, और चोरी का इल्ज़ाम लगा के जो है वो अभी फ़िलहाल तो जो है भाई अंदर है। तो इस प्रकार से भाई मंत्री को नेहा ने धोखा दिया। इधर नेहा को काफ़ी पछतावा होता है कि मैंने भाई क्या कर दिया, ये अच्छा खासी मेरी ज़िंदगी चल रही थी, मंत्री के पास पैसा था, रुतबा मेरे पास था, सब कुछ था, लेकिन वो जो है भाई राघव के साथ चलो जो हो भी गया था, लेकिन उसको जल्दी ख़त्म कर देना था, इधर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखना था। तो ऐसा कुछ नेहा जो है सोचती है। तो इधर पर भाई फिलहाल तो मंत्री अभी अकेला है, और नेहा राघव जेल में है। अब कब तक रहते हैं ये देखते हैं भाई। चोरी का इल्ज़ाम लगाए और भी कुछ धाराएं रहती वो मंत्री जी ने लगवाई है। अब इधर नेहा ने हालांकि बताया कि मंत्री जी और मेरे भाई आपसी जो है इस प्रकार से संबंध थे, लेकिन मंत्री जी इधर इनकार कर रहे हैं कि मेरा कोई इससे संबंध नहीं है, बस ये है कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी थी, इससे कोई संबंध नहीं, उल्टा इसने जो है भाई मेरे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह चुराए हैं और साथ में राघव ने साथ दिया है। इधर ये बात जो है कुछ मीडिया में निकल कर सामने आई थी, हालांकि मंत्री जी हैं तो बात दब गई है ये। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, इस टाइप से भी होता है। तो इधर जो है अगर आप इस टाइप से वीडियो देखना पसंद करते हैं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।